आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के विषय में। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सर्वाधिक पुण्य देने वाली मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णन है कि यह एकादशी अकेले ही सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ प्रदान कर सकती है। इसकी महिमा इतनी विशाल है कि यदि आप इसे पूरे विधान के साथ करते हैं तो साल भर की एकादशियों का फल मात्र इसी एक व्रत से प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे भीमसेन ने इस व्रत को किया था। आज हम आपको इस व्रत की शास्त्रीय विधि बताएंगे, इसकी महिमा क्या है, क्यों करना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं और इस वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी कब है। साथ ही निर्जला एकादशी पर दान के नियम, क्या दान करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान टीवी, आपका अपना प्रिय धार्मिक यूट्यूब चैनल। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देते हैं। कौन सी तिथि कब है, व्रत कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलतियां नहीं करनी है, सब कुछ सही सही बताते हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करते समय घंटी का निशान अवश्य दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियो आपको समय पर मिल सकें। आइए प्रिय भक्तों, अब जानकारी आरंभ करते हैं। निर्जला एकादशी की महिमा। शास्त्रों में निर्जला एकादशी की महिमा बहुत विस्तार से वर्णित है। महाभारत काल में जब द्वापर युग समाप्ति की ओर था, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि मेरे सभी भाई एकादशी व्रत करते हैं लेकिन मैं भारी भोजन करने वाला हूँ, व्रत नहीं रख पाता, मैं केवल भगवान का पूजन कर सकता हूँ। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम मुक्ति, स्वर्ग और भगवान के धाम प्राप्त करना चाहते हो तो एकादशी व्रत अवश्य करो। भीमसेन व्याकुल हो गए और बोले, पितामह, मेरे पेट में वृक अग्नि सदा जलती रहती है, मैं बिना खाए नहीं रह सकता। महीने में 2 एकादशियां आती हैं, यह मेरे लिए असंभव है। यदि कोई ऐसा व्रत हो जो साल में केवल एक बार करना पड़े और उससे स्वर्ग मुक्ति मिल जाए तो बताइए। तब व्यास जी ने बताया, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसमें स्नान और आचमन के सिवा जल भी वर्जित है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। यह व्रत सभी तीर्थों और दानों से बढ़कर है। एक दिन निर्जल रहने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत से करोड़ पल सोने के दान का पुण्य मिलता है। जो इस दिन अन्न ग्रहण करते हैं वे चांडाल के समान होते हैं और अंत में नरक जाते हैं। चाहे व्यक्ति ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी या गुरु द्रोह जैसे महापाप क्यों न किया हो, निर्जला एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। ये सबसे बड़ा पाप नाशक व्रत है। पद्म पुराण में इसकी महिमा इतनी विस्तृत है कि कई घंटों की चर्चा की जा सकती है। संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि ये साधारण एकादशी नहीं बल्कि सभी एकादशियों का पुण्य देने वाली असाधारण एकादशी है। निर्जला एकादशी के नियम और विधि। इस व्रत की सबसे बड़ी शर्त है निर्जला, अर्थात जल भी नहीं पीना, केवल स्नान के लिए और पूजा के समय आचमन के लिए थोड़ा जल लिया जा सकता है। शास्त्रों में आचमन के लिए 6 मासा लगभग 6 बूंद जल की अनुमति है। विधि इस प्रकार है। दशमी तिथि से तैयारी। एक दिन पहले कांसे के बर्तन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शहद और मसूर दाल का त्याग करें। बाल धो लें क्योंकि एकादशी और द्वादशी को बाल नहीं धोए जाते। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, संकल्प लेकर भगवान नारायण की पूजा करें। पूजा विधि, कथा, विष्णु सहस्रनाम श्रवण और आरती करें। दान, इस दिन गौदान यदि संभव हो। ब्राह्मण को मिष्ठान्न और दक्षिणा, जल से भरा कलश, अन्न, वस्त्र, पात्र और जूते, चप्पल आदि का दान अवश्य करें। ये दान अत्यंत शुभ फल देते हैं। दिन भर
भगवान के चरणों में मन लगाकर रहें, सायंकाल कीर्तन करें, यदि मंदिर न जा सकें तो विष्णु स्तोत्र या भजन सुने। रात्रि जागरण, रात्रि भर जागरण की महिमा है। कम से कम रात 2 बजे तक भक्ति पाठ या स्तोत्र सुनते हुए जागें। पूरी रात जागना और भी उत्तम है, लेकिन टीवी या मनोरंजन नहीं, केवल भगवान की भक्ति में। पारण, अगले दिन द्वादशी सूर्योदय के बाद पूजा पाठ, ब्राह्मण भोजन और दान दक्षिणा के बाद पारण करें, तब जल और फलाहार ग्रहण करें। संकल्प मंत्र, प्रातःकाल भगवान से हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु, आज मैं निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत रखकर कल द्वादशी को पारण करूंगा। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हों और व्रत सफल हो। 2026 में निर्जला एकादशी कब है? प्रिय भक्तों, इस वर्ष 2026 में अधिक मास, अधिक ज्येष्ठ पड़ रहा है, जिससे ज्येष्ठ मास लगभग 58 दिन का हो रहा है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को है। एकादशी तिथि 24 जून 2026 को शाम लगभग 6-12 बजे शुरू हो रही है और 25 जून 2026 को रात लगभग 8-9 बजे समाप्त हो रही है। उदय तिथि के अनुसार 25 जून 2026 गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस वर्ष यह दिन विशेष पुण्यदायी है, क्योंकि इसमें शिव सिद्धि योग, रवि योग, स्वाति, विशाखा नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन न जितना हो सके दान करें और पितरों का तर्पण अवश्य करें। यह थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी भक्त सही विधि से व्रत कर सकें। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा। जय श्री हरि।